अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीमी मरकज़ तहुरा एजुकेशन सेंटर में आपका इस्तकबाल है। अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के आइकन को दबा दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। ओके, सवाल नंबर 4 लेते हैं। नंबरों के मकब आपको मालूम करने हैं। हालांकि आप यहाँ पर कुव्वत 3 करके ले सकते हैं, लेकिन हमें इसको फॉर्मूले पे लेके जाना है। इसके लिए पहले आपको 59 के 2 टुकड़े करने होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि 59 - 1 से लेकर बहुत सारे टुकड़े हम कर सकते हैं। इनमें जो टुकड़े आपको फाइनल करना है वो दोनों आपको इजीली फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सके ऐसे लेना है। इसलिए यहाँ पर 60 - 2 जो है ये फॉर्मूले में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने उसको फाइनल किया 60 - 2 होल क्यूब। फॉर्मूला हमने लिख लिया, 60 - 2 लिया। अब देखो इजीली इसको हम कन्वर्ट करेंगे। पहले 60 का मकब, पहले रुकन का मकब नफी 3, फिर 60 का मुरब्बा ज़र्ब 2 जमा 3 ज़र्ब फिर 60 जमा 2 का मुरब्बा नफी 2 का मकब। जैसे हमें चाहिए था हमने उसको ढाल लिया। अब हम सबके जवाब लिखना शुरू कर रहे हैं। जवाब में थोड़ा एहतियात, जवाब डिस्प्ले हो जाने दीजिए, मैं आपको फिर इजीली इसको समझाता हूँ। जब तक ये जवाब डिस्प्ले हो रहा है आप यहाँ पर ब्लैक जो साइड का पोर्शन उस पर ध्यान दीजिए। 59.1 और 58 के आप बहुत सारे यहाँ पे टुकड़े कर सकते थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 60 - 2 से ही क्यों सवाल हल करना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आप सवाल पे जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए आप कि ये जो पीसेस हुए हैं इसमें से कोई भी टुकड़ा आप लेकर जवाब ला सकते हैं, लेकिन याद रखिए ऐसे दोनों नंबर फाइनल करना है जो जबानी आपको मुरब्बे और मकब दे सके। 59 और 1 लेंगे तो 1 का मुरब्बा और मकब आसानी से आ जाएगा, लेकिन 59 आपको ज़र्ब करके लाना पड़ेगा। 60 का देखो हम जबानी ला सकते हैं, 2 का जबानी ला सकते हैं, 70 का भी जबानी ला सकते हैं, लेकिन फिर 12 ये नंबर बड़ा हो जाएगा। 80 का भी ला सकते हैं जबानी, लेकिन 22 ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे 90 और 100 भी है, लेकिन साथ में जो उनके दूसरे नंबर का जो अदद रहेगा वो हमें मुश्किलों में ला सकता है। लेकिन ये 60 - 2 जो है वो इजीली आपको दोनों नंबर जबानी कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग, जैसे हमने फॉर्मूले में ढाला। अब 60 का मकब लिखना है, तो 60 का मकब आपको मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ 6 का मकब लिखना है। यानी 6 ज़र्ब 6 ज़र्ब 6 करके आपको जवाब लाना है। 6 ज़र्ब 6 ज़र्ब 6 जवाब आता है 216। 6 छंग 36 और 36 छंग 216। बाद में 1 0 है, मकब करना है इसलिए 3 0 बदल दिए, -3। अब 60 का मुरब्बा करना है, बहुत आसान। 60 का मुरब्बा करें, 6 का मुरब्बा करेंगे 6 छंग 36, और ये 1 0 का मुरब्बा करने के लिए 2 0 आगे बढ़ा देंगे। ज़र्ब 2 ज़र्ब फिर जमा 3 ज़र्ब 60, 2 का मुरब्बा आसानी से 4, 3 का मकब आसानी से 8। अब यहां से आपको माइनस और प्लस और माइनस करने हैं। तो पहले यहाँ अगर आप रफ काम कर रहे हो साइड में ले जाकर, तो ध्यान में रखें कि इकाई के नीचे इकाई लिखकर माइनस करना, तो बहुत इजीली जवाब आ जाएगा। तो इस इतनी बड़ी रकम जो आपको दिखाई दे रही है, एक के नीचे अगर आप लिखते हैं 2,16,000 और 21,600, एक के नीचे अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको इजीली माइनस करके जवाब मिलता है 1,94,400। फिर उसके आगे है जमा 720 नफी 8। तो पहले जमा कर लेते हैं। 1,94,400 में 720 जमा करेंगे तो 1,95,120 हो जाएगा, -8। 8 माइनस करना है और करो। देखो कि यहाँ एक ही हिंदसा है, तो बस ये बहुत बहुत 2 हिंदसों का काम है। 20 में से आपको 2 8 निकालना है तो आपका जवाब 12 आ जाएगा। बाकी उसके आगे के तमाम एदाद वैसे ही रहेंगे। 1,95,100 और 20 में से 8 गए तो 12। इस तरह आपका फाइनल आंसर आ गया 58 का मकब होता है 1,95,112। ऐसा एक और सवाल है, हम उसको लेते हैं और इस तरह फिर आपकी मश्क यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अगला सवाल डिस्प्ले पे आ रहा है 198 का मकब। यहाँ भी आपको टुकड़े फाइनल करने हैं जो भी स्क्रीन पर आपके आने वाले हैं। सबसे इजीली जो आपको जवाब तक लेकर जाए, जैसे 200 नफी 2 मैंने किया तो 198 आता है। ऐसे ही और टुकड़ा एक लेते हैं कि अगर मैं इसको 201 कर दूं तो नफी 3 करूंगा तब भी टुकड़े आते हैं, 198 होता है।
और एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर हम 202 -4 करते हैं तब भी आपको 198 मिलता है। ये तीनों टुकड़े आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन कौन इसमें आसान है आपको वो सोचिए। और भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। 270 - 72 करेंगे तो भी 198 आएगा। ऐसे ही 300 में से अगर हम माइनस करेंगे 102 को तो भी आपका जवाब 198 आता है। और भी 2-3 ऑप्शन अभी आपके डिस्प्ले पे आएंगे। आपको सोचना कि कौन सा नंबर आपको आसान होगा, जो दोनों नंबर आसान होंगे, और वो कौन सा है वो आप चॉइस करके रखिए। देखो कंप्यूटर उसको चॉइस करता है या नहीं। आपकी स्क्रीन पे आखिरी नंबर जो आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिया गया 500-302, इसका जवाब भी 198 आता है। फाइनल कौन सा नंबर किया गया है? 200-2, क्योंकि 200 का भी ज़बानी हो सकता है और 2 का भी। तो 198 के लिए नंबर फाइनल हुआ 200 - 2 होल क्यूब। अब बस अब ये सवाल लेकर आपको हल करना है। 198 आप साइड पे रख दीजिए। आपके लिए ये नंबर है जो फॉर्मूले के मुताबिक है। पहला रुकन 200 है, दूसरा रुकन 2 है। फॉर्मूला हस्बे मामूल जो हम लिखते हैं वैसे लिखते जाएंगे। a - b होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब जो नंबर आपने फाइनल किए उसको फॉर्मूले में ढालते चले। 200 पहला रुकन है और 2 आपका दूसरा रुकन है। तो आपको लिखना है पहले रुकन का मकब, यानी आप लिखेंगे 200 का मकब। अब ये नंबर सिंगल है इसलिए ब्रैकेट के बगैर आप काम चल जाएगा। -3 a की जगह पर 200, 200 की कुव्वत 2 ज़र्ब b की जगह पे 2 ज़र्ब 2 जमा फिर 3 फिर a यानी कि 200 b यानी कि 2 की कुव्वत 2 b स्क्वायर है इसलिए माइनस b क्यूब है इसलिए यहाँ पे 2 की कुव्वत 3। अब हम सारे मुरब्बे और मकब निकाल लेते हैं। सिर्फ 2 का निकालना है 8 और 2 जीरो के बदले 3 गुना यानी कि 6 जीरो कर देने हैं। -3 2 का मुरब्बा निकालना है 4 और मुरब्बा है इसलिए 2 जीरो के 4 जीरो कर देना है। ज़र्ब 2 ज़र्ब जमा 3 ज़र्ब 2 200 ज़र्ब 2 का मुरब्बा 4 नफी 2 का मकब 8। अब आप दरमियान में जो ज़र्ब है वो कंप्लीट कर लीजिए। तकरीबन 80 लाख नफी जो है आपको देखो सिर्फ नंबर 3 चौक 12 और 12 दूनी 24 करना है और आगे के मौजूद चारों जीरो। इस तरह से यहाँ से 3 दूनी 6 6 चौक 24 करना है, आगे के 2 जीरो -8। इसलिए ये नंबर फाइनल करने में हमें आसानी होती है। दूसरे नंबरों में जवाब आएगा तो और तकलीफ में आपको मुरब्बे मकब निकालने पड़ेंगे। चलो पहले इस बड़ी सी अमाउंट में से हम इस अमाउंट को माइनस करने वाले हैं। इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे तो आपका जवाब बहुत इजीली आ जाएगा। 77,60,000 आपका आंसर आ गया। फिर जमा उसमें आपको 2400 मिलाने हैं, फिर 8 माइनस करने हैं, क्योंकि 4 हिंदर से दिख रहा है आपको। देखो 4 तो यहाँ भी 4 जीरो है, यानी जमा करने में यही चारों का काम है। तो 776 और ये तमाम जीरो की जब जमा करेंगे तो 2400। 77 लाख आपके यहाँ पे जवाब फाइनली आंसर आ गया है। फिर -8 अभी क्या करना है, सिर्फ 8 माइनस करना है। बहुत एक हिंदर से या 2 हिंदर से फर्क पड़ेगा, और अगर दोनों जीरो है ये भी जीरो तो तीसरे हिंदर से भी फर्क पड़ेगा। तो 400 में से ओनली 8 जाएगा तो आंसर आएगा 392 और उस का नंबर जैसा है वैसे। जवाब होगा 77,62,392। किसका आंसर आया है? 198 का मकब। लेते हैं मश्क 5.3 का छठा सवाल। सवाल है 2p - 1/2p होल क्यूब। 2p नफी 1/2p की कॉस की कुव्वत 3। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं हस्बे मामूल ताकि हल करने में आसानी हो। a - b कॉस की कुव्वत 3 बराबर a की कुव्वत 3 नफी 3 a की कुव्वत 2 b जमा 3 ab की कुव्वत 2 नफी b की कुव्वत 3। इस फॉर्मूले के मुताबिक सवाल ले रहे हैं हम। सवाल है 2p - 1/2p। पहला रुकन 2p और दूसरा रुकन 1/2p। तो फॉर्मूले के मुताबिक पहले रुकन का मकब यानी 2p का मकब कॉस लगाना जरूरी क्योंकि 2 अरकान है। नफी 3 पहला रुकन यानी कि 2p का मुरब्बा, यहाँ भी कॉस जरूरी होगा। ज़र्ब b यानी कि 1/2p
ये 3a स्क्वायर बी का हो गया जमा 3, फिर a की जगह पर यानी पहला रुकन 2p जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा है इसलिए 1/2p का मुरब्बा, कॉस की कुव्वत 2, कॉस लगाना जरूरी रहेगा यहाँ पे, माइनस अब आखिरी रुकन का मकब देना है तो यहाँ भी कॉस लगाएंगे 1/2p का मकब। अब जितने मुरब्बे हैं और मकब हल करना है तो यहाँ पर मुरब्बे में सिर्फ 2 का है, वैसे देने की जरूरत नहीं थी, 2 का मुरब्बा यानी कि आपको पता है 4 और 2 का मकब हल करने के बाद आएगा 8, यानी यहाँ जितने मुरब्बे और मकब है उनके जवाब लिखना हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले है 2p, तो 2p का मकब हो जाएगा 2 का मकब 8 और p का मकब p की कुव्वत 3, नफी 3 ज़र्ब 2 का मुरब्बा 4, p का मुरब्बा p की कुव्वत 2, ज़र्ब 1/2p जमा 3 ज़र्ब 2p, ज़र्ब 1 का मुरब्बा शुमार में 1 है तो 1 का मुरब्बा 1, 2p का मुरब्बा 2 का मुरब्बा 4 और p का मुरब्बा p की कुव्वत 2, नफी 1 का मकब 1 और 2 का मकब 8 और साथ में p का मकब p की कुव्वत 3, सारे मुरब्बे मकब हो गए। अब दरमियानी अरकान जो है वहां एहतियातन, अब आप बहुत एहतियात से देखेंगे कि यहाँ बटे है इसलिए यहाँ पर कटने का अमल भी होगा, तकसीम होगी और बाद में हम ज़र्ब का अमल करेंगे। तो ये हमने आपको समझाने के लिए इधर ब्रैकेट लगा दिए कि ये 3 ये किसकी जगह पर है -3a स्क्वायर बी और ये किसकी जगह पर है +3ab स्क्वायर। अब इसमें देखो आपको शुमार में p दिख रहा है, नसब में भी p दिख रहा है, तो ये p से कट सकता है क्योंकि इसके पास 2p है और इसके पास 1p है तो 1p इससे कट सकता है। ऐसे ही ये 4 और 2 ये भी एक शुमार में एक नसब में, तो ये भी कट सकते हैं। ऐसे यहाँ जाएंगे तो 2 और 4 ये भी शुमार और नसब की पोजीशन पर है तो ये भी कटेंगे, p और p ये भी शुमार नसब की पोजीशन पर है तो ये भी कटेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले p के साथ हम p की कुव्वत 2 जो है उसमें से 2 काट देंगे ताकि एक p सिर्फ रह जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 2 से, 2 1 का 2 हो जाएगा और शुमार में 4 है तो वो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। अब इस तरफ आते हैं, यहाँ पर भी आपका p काट देगा इस p की कुव्वत 2 को तो आप यहाँ पे 2 एक ही p बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये 2 1 का 2 और ये काटेगा, अब इसको 2 दूनी 4, कटने के बाद यहाँ बचेगा 2। देखिए जवाब डिस्प्ले पे आ चुका है, 8p की कुव्वत 3 जैसा है वैसा, नफी अब शुमार में 3 और 2 बचा है तो 3 दूनी 6 और ये एक p बचा था तो ये शुमार में 3 है, 2 है, p है और 1 है तो इन तीनों की जरूरत 3 दूनी 6 का 6, 3 दूनी 6 और 6 का 6 और उनके साथ मुतगय्यर p। नसब में 2p पूरा कट गया तो इसका नसब खत्म हो गया है। आगे यहाँ पे शुमार में 3 और यहाँ बचा है 1 तो 3 1 का 3 और नसब में सिर्फ बचा है 2 और p इसलिए नसब में दिख रहा है 2p। आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस और 1/8p की कुव्वत 3 जैसा है वैसे। यहाँ पर आपका ये तीसरा सवाल मुकम्मल हुआ। देखते हैं छठा सवाल मुकम्मल हुआ। 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें भी कसर है 1 - 1/a की कुव्वत 3। कसरों को देख के डरना नहीं, कसरों के सवाल बेसिक आपका बेहतरीन रखिए, अच्छा रखिए तो आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता सवाल हल करते निकल जाएंगे। जैसे अभी आप फॉर्मूला लिख ले पहले, a³ - 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b³। फॉर्मूला वैसे हर सवाल में लिखना जरूरी नहीं है लेकिन क्योंकि हल करते वक्त आसानी हो आप लोगों के लिए इसलिए फॉर्मूला लिख कर हल करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सवाल ले लिया हमने 1 - 1/a होल क्यूब, पहले रुकन का मकब करेंगे तो 1 का मकब नफी 3 a की जगह पर 1, पहले रुकन का मुरब्बा ज़र्ब दूसरा रुकन यहाँ पे 1/a है इसलिए 1/a दिख रहा है, जमा 3। उसके बाद पहला रुकन है 1 और दूसरे रुकन का मुरब्बा यानी 1/a का मुरब्बा, ब्रैकेट लगाना जरूरी है,
नफी उसी दूसरे रुकन का मकब, तो 1/a ब्रैकेट लगाकर कॉस की कुव्वत 3। अब हम हस्बे मामूल क्या करेंगे, पहले मुरब्बे और मकब हल करेंगे। 1 का मकब 1 होगा, नफी 3, 1 का मुरब्बा 1 होगा, जब ज़र्ब 1/a जैसा है वैसे रहेगा, जमा 3 वैसे ही, 1 वैसे ही, यहाँ भी 1 का मुरब्बा 1 और 1 का मुरब्बा 1 की कुव्वत 2। नफी 1 का मकब 1 और 1 की कुव्वत 3। अब हम दरमियानी अरकान जो है उनकी ज़र्ब करेंगे। ये दरमियान के 3 अरकान हैं। देखो शुमार है, शुमार और नस्ब यहाँ कटने वाला कोई सिस्टम नहीं, इसलिए शुमार में 3 एका 3 और 3 एका 3, इसलिए 3/a, नस्ब में a है, फिर 3 एका 3, 3 एका 3 और नस्ब में a की कुव्वत 2। नफी 1 a की कुव्वत 3 जैसा है वैसे। बहुत आसानी से ये सवाल मुकम्मल हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, बहुत इजीली आप ये सवाल हल कर पाएंगे। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 8। इस सवाल में भी बटे हैं, अब दो बटे आपको मिलेंगे। पहला रुकन भी बटे में है और दूसरा रुकन भी बटे में ही आपको मिल रहा है। x/3 माइनस 3/x, यानी उसी का ज़रबी माखूज दूसरा रुकन बना दिया गया है। कॉस की कुव्वत 3, हस्बे मामूल आप पहले फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला बार बार लिखने से याद हो जाएगा और हल करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब सवाल ले लेते हैं और सवाल के मुताबिक जो पहला रुकन हमको मिल रहा है वो x माइनस 3 है और दूसरा रुकन जो मिल रहा है वो x/3 है और दूसरा रुकन 3/x है। x/3 और 3/x। पहले रुकन का मकब यानी कि x/3 का मकब ब्रैकेट लगाना कंपलसरी रहेगा क्योंकि 2 अरकान है। नफी 3, फिर पहले रुकन का मुरब्बा यानी कि वही x/3 की कुव्वत 2 ब्रैकेट के साथ ज़र्ब b, क्योंकि यहाँ सिर्फ b है, दूसरा रुकन है इसलिए 3/x, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ, जमा 3a, सिर्फ a है पहला रुकन यानी x/3, फिर b की कुव्वत 2 यानी कि यहाँ पर 3/x दूसरे रुकन की कुव्वत 2। फिर आगे बढ़ेंगे माइनस 3, अब मकब देना है दूसरे रुकन का, तो 3/x की कुव्वत 3। यहाँ पर आप फॉर्मूले में ढाल लिए। अब मुरब्बे और मकब लिख लीजिए। 3 का मकब आपको याद होगा, बहुत इजीली आएगा। देखिए x का मकब x की कुव्वत 3 और 3 का 27, नफी 3 ज़र्ब x का मुरब्बा x की कुव्वत 2 और 9, 3 का मुरब्बा 9 ज़र्ब, यहाँ पे कोई भी मुरब्बा और मकब नहीं इसलिए ये जैसा है, 3/x जमा 3 ज़र्ब x/3 ये जैसा है वैसा। अब यहाँ 3 का मुरब्बा 9 और x का मुरब्बा x की कुव्वत 2। नफी 3 का मकब 3 तिया 9 और 9 तिया 27 बटे x का मकब x की कुव्वत 3। अब बच जाता है आपकी जो बीच के अरकान है ना, उनमें कोई कटता है तो उसे काट लेते हैं। x की कुव्वत 2 और ये x शुमार और नसब में तो कट रहा है, काट दिया गया। उसके अलावा आपकी नजर में आएगा तो फिलहाल शुमार का 3 और नसब के 9 से कट रहा है, 3 एका 3 और 3 तिया आपको दिख रहा है 3 तिया 9। आगे बढ़ते हैं हम, और 3 का सेट है यहाँ पर, इसमें भी कटिंग नहीं, उससे पहले यहाँ दिख रहा है ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 3 और ये 3, तो 3 एका 3 और ये 3 एका 3 कट गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, जहां 3 अरकान और है उनमें देखते हैं x और x की कुव्वत 2, ये दोनों कट रहे हैं। अब उसके बाद हमें और भी यहाँ पे इधर कटते मिल रहे, शुमार में ये 3 और नसब में ये 3, 3 एका 3, 3 एका 3, दोनों 3 कट जाएंगे। अब बचे हुए अदाद की ज़र्ब करेंगे और फाइनल आंसर पर आएंगे। पहला रुकन जैसा है वैसे कटने के बाद शुमार में यहाँ पर आपको बचा हुआ सिर्फ x दिख रहा है, नसब पूरी तरह से खत्म हो गया है। ज़र्ब यहाँ आगे जाके तो शुमार में हमको 9 दिख रहा है और नसब में सिर्फ x। नफी और आखिरी रुकन 27 बटे x की कुव्वत 3। इस तरह से ये सवाल भी मुकम्मल हुआ।